हेलो दोस्तों, मैं देव और देव रिजो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है। कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके से रह सकती है। और दूसरी बात कि मार्केट भाई साहब इस तरीके से बुल रन चला जा रहा है, जैसे कि हमारे इंडियन बुल रन को भाई साहब खुले तौर पर छोड़ दिया गया है और बेकाबू हो चुका है। जबरदस्त तेजी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। आज भी आपके निफ्टी ने 23,700 का हाई लगाया है। आज से 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो हम 22,000 या 22,200 300 के आंकड़े के आसपास थे। और उस टाइम पर आपके बागड़ बिल्ले इसको नीचे की तरफ 18,000 की तरफ लेके आने वाले थे। बट वो बेचारे अब इस कंडीशन में नहीं है कि क्या बोले, वो कुछ बोल नहीं सकते। वो अब नई नई कहानियां सुनाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि मार्केट पंख लगा के उड़ चुका है। अब ये बुल रन कब तक थमेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। देखने वाली बातें हैं कि कल किस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क हो सकता है, उसी के बेस पर हम आज वर्क करने वाले हैं। जबरदस्त तेजी करते हुए मार्केट आपका अपसाइड की तरफ बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब मार्केट और अपसाइड की तरफ कहां तक जा सकता है। तो मार्केट के पास में जो एक स्ट्रॉन्ग हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा हमें ये वाला लेवल, जो लेवल है आपका 23,800 का। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है हमारा 23,800 का। ठीक है, ये लेवल ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने वाला है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास 24,000 और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल होगा 24,200। और जिस तरीके की तेजी मार्केट के अंदर निरंतर चलती हुई आ रही, इसे देख करके ये लगता है कि 24,000 भी दूर नहीं है और 24,200 भी दूर नहीं है। बट हमेशा एक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूँ कि मार्केट हमेशा इस तरीके से नहीं चलता है। अगर मार्केट बिल्कुल शार्प मूवमेंट है, इस तरीके से खड़े खड़े अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा तो इस तरीके से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट हमेशा एक प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर अगर अप साइड की तरफ जाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इंट्राडे ट्रेड करने के अंदर। बट अभी हाल फिलहाल ऐसे कुछ मैटर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात करेंगे निफ्टी के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर इंट्राडे मार्केट किस तरीके से हमें मूवमेंट दिखा सकता है। तो हाल फिलहाल का जो मार्केट चल रहा है वो मार्केट बिना किसी रिट्रेसमेंट के सीधा आपका मार्केट खड़ा खड़ा जा रहा है। तो भाई साहब मैं मेरी पर्सनल राय बता दूं, इस खड़े खड़े मार्केट के अंदर खोड़े खोड़े कांड हो सकते हैं। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो स्टॉक्स है, जिस तरीके की तेजी हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है, जैसे आपके निफ्टी का इंडेक्स हुआ, आपके बैंक निफ्टी का इंडेक्स हुआ, इनमें हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। बट वहीं पर अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 80% स्टॉक्स के अंदर कुछ खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि कई स्टॉक्स जिनको आप विप्रो ले लीजिए, आपका रिलायंस ले लीजिए, आपका एयरटेल ले लीजिए, आपकी इन्फोसिस ले लीजिए। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को कहता हुआ आ रहा था पिछले वीडियो के अंदर, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो मैं आप लोगों को कहता हुआ आ रहा था कि 22,500 से लेकर के 22,000 तक मैं मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अपना खुद का खड़ा करना चाहूंगा। तो 22,000 से लेकर के 22,300 तक मैंने मार्केट के अंदर अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो भी बनाया है। बट जैसा कि मार्केट 22,300 से आपका मार्केट आज 23,700 का हाई मार चुका है। बट पोर्टफोलियो के अंदर कुछ खास हमें वृद्धि देखने को नहीं मिली। पोर्टफोलियो के अंदर खास कुछ गेन वाला मामला हमें देखने को नहीं मिला। बट वही बातें हैं कि आज से पहले भी मैं आप लोगों को एक चीज कहता हुआ आता था कि भाई साहब मार्केट हमेशा जिस स्ट्रक्चर में चलता है उसी स्ट्रक्चर में चलेगा, तभी मार्केट के अंदर कुछ होने वाला है। तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखने की कोशिश करना, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। देखिए, मार्केट हमेशा अपने प्राइजेक्शन को ब्रेक करता हुआ ही निकलता है। प्राइजेक्शन के बेस के ऊपर ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट बनती है। ठीक है, हालांकि भी इंट्राडे बेस हम देखें तो हमें कोई प्राइजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा मार्केट के अंदर। सीधी सिंपल सी किस तरीके से एक बुल रन हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल रहा है। बट अगर इसी मामले को अगर हम वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, जैसा कि आपका वनडे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, जैसा कि मार्केट को अगर हम यहाँ से भी पकड़े, मान लीजिए 25,600-700 के आसपास से अगर मार्केट को पकड़ते हैं तो मार्केट के अंदर यहाँ से एक डाउनफॉल आया लगातार। ठीक है, यहीं से एक न्यू लो के बाद में मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया।
पिछले हाई से नीचे की तरफ। ठीक है, जो हाई था आपका 24,800 से लेकर के 24,500 के करीब का, यहीं से मार्केट ने फिर एक डाउनफॉल दिया प्राइजेक्शन बनाते हुए। ठीक है, उसके बाद में फिर न्यू हाई, उसके बाद में फिर न्यू हाई, न्यू लो, न्यू हाई। तो मार्केट इस तरीके से न्यू लो और उसके बाद में मार्केट अगेन आपके इस हाई के आसपास पहुंच रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज से पहले जब भी मार्केट के अंदर फॉल आ रहा था, एक नया हाई बन रहा था, न्यू हाई बन रहा था, बट पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ, बट पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ। कल के दिन एक इंपोर्टेंट लेवल जो आपके लिए हो जाता है, वो लेवल होगा हमारे लिए ये वाला, और हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भी। ठीक है, तो लेवल है आपका 23,800 का। अगर मार्केट इस यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट आपका नेक्स्ट जो हमारा एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा 24,400 के करीब का रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना करके अगर अपसाइड की तरफ जाता है या हल्का सा रिट्रेसमेंट लेके अपसाइड की तरफ जाता है, तो इस वाली मूवमेंट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट हमें यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल सकती है। बट किंतु परंतु अगर मार्केट इसी तरीके से भाई साहब इसी ही वेग के अंदर अगर अपसाइड की तरफ जाता रहा, तो खास मजा आने वाला नहीं है। कारण क्या है कि कभी भी मार्केट के अंदर अगर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ चलता जाएगा, तो जो अंदर से एक मतलब जिसे हम कहते हैं कि यार एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे, और उसके बाद में मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाता है, तो यहाँ बढ़ता है कॉन्फिडेंस। बट अगर ये सीधा अपसाइड की तरफ जाता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एज वेल प्रतीत होता है कि कभी भी मार्केट के अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या मार्केट के अंदर एक डिप आ सकती है। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ बाकी मार्केट बुलिश है, बट हमारे स्टॉक्स के अंदर उस तरीके की तेजी हमें देखने को नहीं मिली। कारण क्या है, रीजन क्या है, अब ये तो आने वाले 10 दिनों के अंदर हमें पता चलेगा। तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ इस तरीके का एक ग्राउंड बनने के बाद में, और इस ग्राउंड को पहली बार ये नहीं है कि मैं आपको बताया नहीं, इससे पहले मैं ये ग्राउंड बता चुका था अपने वीडियोस के ऊपर। आज से 10-15 दिनों पहले की वीडियो देख लीजिए, जहां पर लोग इस तरीके से चिल्ला रहे थे कि भाई साहब अभी मार्केट 18,000, 19,000, 21,000। हमने यहाँ पर इस मार्केट का ग्राउंड बता दिया था कि मार्केट के अंदर यहीं से बुल रन स्टार्ट होगा, और वो ऐसा का वैसा हमें देखने को मिलता है। बट अब इन भाई साहब का करे क्या, भाई साहब तो बिल्कुल भी मुड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गांव का एक सीन याद आ रहा है कि खुला सांड इस गति से निकल रहा है कि उसके सामने आने वाले बागड़ बिल्ले ऐसे भाई साहब दिख ही नहीं रहे, तितर बितर हो गए। तो ये इंडिया का बिग बुल है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, बट इस बिग बुल की एक खासियत मैं आप लोगों को बता दूं कि अब अपसाइड की तरफ 24,000 से लेकर के 23,800, ये एक 200 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मार्केट ठहरे और यहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताए, वक्त बिताने के बाद अगर अगेन ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद में हमें अगेन इसी तरीके की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है और अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड की तरफ निकलता है, तो उसके बाद में हो सकता है मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ले। बट वो देखने वाली बात है मार्केट के अंदर कब हमें ऐसा देखने को मिलेगा। रोज मार्केट के अंदर एक गैप पेंडिंग है जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। अगर मार्केट के अंदर कुछ भी आपको डाउन साइड का प्लान करना है, तो जब तक भाई साहब आपका ये आज की रेंज बनी है 23,600 से अपसाइड की तरफ 23,000, 650, 700 के करीब की। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद में जिस तरफ ब्रेक करेगा अप साइड डाउन साइड की तरफ, एक जबरदस्त मूवमेंट मिल जाएगी। वरना अगर अगेन मार्केट आपका गैप अप ओपन होता है, तो वही सीन रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। एक तो रिट्रेसमेंट आना, तो लगभग 4-5 दिनों से ऐसा लग रहा है कि शायद ही अब रिट्रेसमेंट आएगा, शायद ये भाई साहब डायरेक्ट 30,000 की तैयारी करके बैठा है, इस तरीके से उड़ा हुआ जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल मौका नहीं दे रहा है, न्यू बायर्स को मौका नहीं दे रहा है कि कहीं पर वो एंट्री ले सके। ठीक है, तो न्यू बायर्स के लिए क्या है, इंट्राडे घुसिए, थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग कीजिए रेड कैंडल के ऊपर और मार्केट से आउट हो जाइए। ठीक, तो बात अगर कल की करें, तो अगर आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फॉल देखना है, तो वो फॉल देखने को मिलेगा आपको भाई साहब 23,500 को, जब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, इससे पहले एक फॉल नहीं आने वाला। और पर्सनल मेरी राय क्या है, तो मेरी राय ये है कि इस आने वाली एक्सपायरी तक 23,800, 750 से लेकर के 23,500 के बीच में
अगर इस 300 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर मार्केट घूमता है तो स्कैल्पिंग कीजिए, बड़ी कुछ बड़ा प्रोग्राम अपना फिट कर मत लेना कि भाई साहब अब 24,000, अब फिर 24,500 और 25,000, फिर 27,000 तक मार्केट को ले जाएंगे। देखिए, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो निफ्टी की एक्सपायरी है या आपकी मंथली एक्सपायरी जो आने वाली है, हो सकता है तब तक मार्केट को इस 250-300 पॉइंट की एक रेंज के अंदर फंसा के रखा जाए। अगर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखना है तो वो फॉल हमें देखने को मिलेगा केवल और केवल 23,500 के नीचे ही। ठीक है, और एक अच्छी खासी तेजी, तो ऑलरेडी मार्केट तेजी में ही है, तो उसकी तैयारी करना 23,850 के ऊपर। ठीक है, 23,850 के ऊपर ही एक अच्छी खासी तेजी का प्लान करना, उसके बाद में मार्केट अगेन हमें 24,000 तक की मूवमेंट दिखा सकता है। अब जिस तरीके से खड़ा खड़ा मार्केट जा रहा है, थोड़े थोड़े ले रहा है भैया, ये आप थोड़े थोड़े मत देना इसको, वरना ये बहुत जबरदस्त लेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ये बुल रन है और इसी तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर, मैंने आज से पहले भी जब मैंने एनालिस्ट वीडियो बनाई थी उसकी वीडियो के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई साहब जिस दिन ही 51,000 को ब्रेक कर गया, जिस उस वीडियो के अंदर पहले भी मैंने कहा था कि भाई साहब जिस दिन ये 50,000 को ब्रेक कर गया, ये रोके से नहीं रुकेगा, ये रुके से नहीं रुकेगा। और आज मार्केट आपका 51,800 के आसपास क्लोजिंग देता है। जबरदस्त मूवमेंट, बुल रन। तो अब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमें 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल। ठीक है, 52,000 का साइकोलॉजिक लेवल। या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, बट मेरा जो मानना है वो ये है कि भाई साहब 52,000 से लेकर के 51,600 के बीच के अंदर, 51,600 के बीच के अंदर या 400 की रेंज के अंदर अगर मार्केट एक रेंज क्रिएट करके फिर ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो एक जबरदस्त मूवमेंट वापस अगेन हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। वरना मार्केट तो चल ही रहा है खड़ी खड़ी कैंडल बनाते हुए, तो क्या ही कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले पूरे बाजार के अंदर मायूसी छाई हुई थी कि मार्केट नहीं चल रहा, और अब चल रहा है। तो भाई साहब परेशानी ये है कि साला इतना क्यों चल रहा है भाई, ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो ले लाडले, हल्का सा यार, तू क्या भागे जा रहा है बिल्कुल सीधा। तो समस्याएं काफी है और मार्केट ने बावड़ा कर रखा है बागड़ बिल्लों को, और जो धो रहा है उनको तो आप सोच नहीं सकते बेचारे। वो रोज मार्केट के अंदर आते हैं, कहां से मार्केट को शॉर्ट कर दूं, बट पॉइंट ही नहीं दिख रहे एक्चुअल में। मार्केट के अंदर वो पॉइंट ही नहीं दिख रहे जहां से मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचा भी जा सके। आज से पहले मैं उनको कह भी चुका था कि भाई साहब ये हमारा इंडियन मार्केट है। कई बार ऐसे वीडियो के अंदर कई बोलते हुए कहते हुए लोग हैं जो मंथली वीडियो, मंथली कैंडल स्टिक के ऊपर बात करते हुए दिखते हैं कि भाई साहब देखो 4 दिन 5 मंथ से मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है, लगातार मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। अरे तो लड़ लो, पहले इस कैंडल को भी देख लेना। एक मंथ के अंदर 45,000 से अप साइड की तरफ 54,000 गया था, इसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये इंडियन मार्केट है या कुछ भी हो सकता है, ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और सुनिए, एक महीने के अंदर आपके 2 महीने की तेजी को हवा कर चुका है ये 1 मंथ का चार्ट है बैंक निफ्टी का, आपके 2 महीने की गिरावट को 1 मंथ में कवर कर चुका है। अब तो हमें यहाँ पर एक स्पेशल रेजिस्टेंस देखने को मिले इस रेंज के आसपास, जो रेंज है आपके 52,000 के आसपास। यहाँ पर एक रेंज बना है मार्केट, और उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे ताकि न्यू बायर फिर एक्टिवेट हो सके। ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, बट मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग अभी हाल फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलती। ये हल्का सा रिट्रेसमेंट था जो आपका लास्ट फ्राइडे वाले दिन था। अब आप में से कहीं कहोगे कि सर प्रॉफिट बुकिंग तो आई है मार्केट के अंदर, एक रिवर्सल तो हुआ है, बट कब हुआ है? ये जो आपका 21 तारीख का मार्केट था, मार्केट चला, चलने के बाद में लास्ट के दौरान हल्का सा फॉल है, तो भैया फ्राइडे का तो दिन था पहली बात तो। ठीक है, और उसके बाद में 2 दिन का हॉलीडे, तो जो लोग इधर से पोजीशन बना के यहाँ तक चल रहे हैं, वो यहाँ हल्की सी पोजीशन तो बुक करेंगे ना। केवल वही था, बाकी मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं आया। रिट्रेसमेंट ऐसा थोड़ी आता है। देखिए, रिट्रेसमेंट का अगर मैं आपको लॉजिक बताऊं, जैसे कि आपकी निफ्टी के बारे में बताऊं,
तो निफ्टी आपकी 22,000 से नीचे की तरफ 22,000 का लो लगा करके निफ्टी आपकी 23,700 23,700 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, 1700 पॉइंट का मार्केट ने एक जबरदस्त बुल रन दिया है। अब इसके अंदर से अगर 500 से लेकर के 600 पॉइंट का एक रिवर्सल आया डाउन साइड की तरफ, तब जाकर के समझ में आया कि हाँ कुछ रिवर्सल आया है, न्यू बायर एक्टिवेट हो सकते हैं। बट भाई साहब जिस तरीके से ये साइकोलॉजिक लेवल को जैसे चकनाचूर करते हुए जा रहा है, जैसे आज 23,500 का लेवल, नो रेस्पेक्ट, किसी तरीके का कोई रेस्पेक्ट नहीं, सीधा आया तोड़ा मरोड़ा बस और निकल गया। तो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आपकी इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, इस तरफ मार्केट ब्रेक करेगा अप साइड या डाउन साइड की तरफ, अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो वापस अप साइड की तरफ 52,100 के आसपास मार्केट जा सकता है। वहीं पर अगर शॉर्ट का अगर कुछ देखना है तो भाई साहब नीचे की तरफ अब जब तक मार्केट 51,200 के लेवल को ब्रेक ना कर दे उससे पहले सोच मत लेना। ठीक है, अगर 51,200 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आपका एक गैप पेंडिंग है, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आए, पहले 51,000 फिर 50,800, नीचे की तरफ 50,600-700 तक इस गैप को फिल कर दे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स के अंदर भी भाई साहब इसी तरीके के कर्म देखने को मिल रहे हैं, इसी तरीके का ये भाई साहब ये अलग ही लपटम झपटम तरीके से चल रहा है, ये इसके तो कांड ही अलग है। नीचे की तरफ 72,000 दिखा करके इसने 78,000 वापस दिखा दिया है कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ दिन नहीं एक वीक के अंदर इसने 6-7 हजार पॉइंट की मूवमेंट कर दी है। ठीक है, तो सेंसेक्स के अंदर क्या हो सकता है, तो भैया सेंसेक्स के अंदर केवल और केवल मैं आपको 1 डे के चार्ट के ऊपर 2 लेवल देना पसंद करूंगा। तो जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स के लिए आपके 2 लेवल इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अपसाइड की तरफ जो हमारा लेवल है वो लेवल है 78,345 45 का लेवल। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है तो उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है अपसाइड की तरफ जो लेवल है आपका 78,600। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 78,800 और उसके बाद में 79,000। ठीक है, यहाँ तक मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। बाकी अपसाइड के लिए मैं आपको पहले ही कह दूं कि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल करे तो ये टॉप होगा, और इस टॉप से ऊपर के बारे में सोचने से पहले 2 बार पहले सोच लेना, जो लेवल है 79,000 के ऊपर। ठीक है, वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करे तो मार्केट अगर एक रिवर्सल भी लेता है तो नीचे की तरफ हमारा जो लेवल होगा वो लेवल होगा 77,500 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, अप साइड की तरफ ओपन होकर के या जहां पर क्लोज है वहीं ओपन होकर के डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट आ सकता है आज के लो के आसपास। ठीक है, आज का लो कितना है, आपका लो है 77,200, और उसके बाद में मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है जो लेवल है आपका 77,000 या फिर 76,850। यहाँ तक मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। तो ये 2 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सेंसेक्स के लिए। ठीक है, तरीके से वर्क कीजिए, टॉप से मार्केट को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट के अंदर कोई रिवर्सल या फिर मार्केट के अंदर कोई डाउन साइड की तरफ मार्केट हल्का सा रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद में ही कुछ ट्रेड करने के बारे में प्लान कीजिए। जैसे कि हर बार एक रेड कैंडल के बाद में वैसा मार्केट के अंदर हंगामे हो जाते हैं। जैसे मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, फिर मार्केट रेंज में फिर एक बड़ी कैंडल रेड बनती है, उसके बाद में 3 कैंडल वैसा भी दिखाता है, फिर 2 कैंडल, उसके बाद में फिर तेजी, फिर 1 कैंडल, फिर उसके बाद में ये तो लास्ट वाला सीन है। तो मार्केट के अंदर ये वाले सीन है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, बताने के लिए कुछ नया नहीं है। कारण क्या है, मार्केट आपका रनिंग फेज के अंदर है, ना किसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है ना किसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, सीधा मार्केट धनाधन अप साइड की तरफ चलता हुआ जा रहा है। कल अगर मार्केट कोई एक अच्छा खासा रिवर्सल लेता है या मार्केट डाउन साइड की तरफ रिटेस्ट करता है किसी सपोर्ट को, उसके बाद में एक सेटअप बनेगा। देखिए मार्केट के अंदर एनालिस्ट किस देखिए मार्केट के अंदर जो एनालिस्ट की जाती है वो 2 रीजन के ऊपर की जाती है। फर्स्ट रीजन आपका एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट। सेकंड रीजन जो हमारे सामने आता है, ठीक है, वो आता है आपका प्राइस एक्शन। बट अभी हाल फिलहाल के मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, नो रेजिस्टेंस, सपोर्ट को तो देख ही नहीं रही, सपोर्ट को तो देख ही नहीं रहा, सीधा अगेन जाता है रेजिस्टेंस फाड़ देता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस फाड़ देता है। प्राइस एक्शन
वो इसमें दिख नहीं रहा। फिर नीचे की तरफ गैप, आप एक गैप को लेके बैठे हुए थे 21,300 के आसपास के, ये हर रोज गैप छोड़े जा रहा है, क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं कर सकते। तो समझने वाली बातें हैं, इसी तरीके से चलता है। वो टाइम गया जब सेलर्स का दिन थे, और ये दिन है आपकी मार्केट के अंदर बुल वालों का। इसी तरीके से जलवे हमें देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।